अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में जो बातें की थी वो कुरान से बात की थी। मैंने उसको कुरान से प्रूफ किया था, साबित किया था, क्योंकि हम लोग कुरान पर ईमान रखते हैं और कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बना दिया और कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने लेते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया और मैं ही इसके ज़िम्मेदार हूँ हिफाजत करने की। यानी इस कुरान को कोई हलाक व बर्बाद नहीं कर सकता। तो उस किताब पर हम लोग ईमान रखते हैं। उस किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई, उन तमाम चीज़ों, उनके कैरेक्टर, अखलाक के बारे में मैंने बताया था। अब हम कुरान मजीद के अलावा, उसके अलावा जो दूसरी आसमानी किताब है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल फरमाया था, उन किताब में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया। हज़रत अता बिन यसार रहमहुल्लाह, जो सहाबी नहीं है, वह अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सहाबी है, इनसे सवाल किया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए कि क्या तौरात में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है, कोई ज़िक्र किया गया है। उसने कसम खा करके कहा कि अल्लाह की कसम, कुरान मजीद में जो सिफत और अखलाक बयान किया गया है वही चीज़ तौरात में भी मौजूद है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है कि या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको गवाह और डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। दोस्तों, हम सोच सकते हैं कि गवाह कौन होता है? जो बिल्कुल सच होता है, जो झूठ नहीं बोलता, जिस पर लोगों का यकीन हो, वही गवाह के लायक कहलाएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह देने वाला बनाकर भेजा, यानी आप सादिकुल अमीन थे। ये तो बातें हो गई जो कुरान में। इसके अलावा कुरान में वो बातें, जो बातें आई हुई है, तौरात में भी ये सारी चीज़ें मौजूद है। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में, उसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक जानते हैं। सामईन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में हो चुकी थी। दोस्तों, इसमें सोचने की बात यह है कि एक बीबी अपने शौहर के बारे में सबसे ज़्यादा जानती होगी, इसलिए कि अपने बीबी के सामने शौहर का कोई राज नहीं रहता। सारी चीज़ें, सारी पोल औरतों के सामने, अपनी बीबी के सामने एक ना एक दिन ज़रूर खुल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक 25 साल की उम्र में हुई थी और नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबूवत से पहले गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 15 साल रह चुकी थी। इसमें क्या फरमाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जा कर के इबादतें किया करते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर के आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे खौफ के, डर करके कांपते हुए घर में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने जान का भी ख़तरा है। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक है, जो कैरेक्टर है, जो सिफतें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो जो खूबियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों को बयान करके कहती है, उनको दिलासा देती है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप कभी रुस्वा नहीं होंगे, आप कभी हलाक व बर्बाद कैसे हो सकते हैं, जबकि अल्लाह की कसम आप तो सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं और झूठ को बर्दाश्त करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनकी आप मदद करते हैं, आप हलाक व बर्बाद कैसे हो सकते हैं? ये सिफतें हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है दोस्तों, कि इसमें एक बीवी अपने शौहर की खूबियाँ बयान कर रही है। कि ये सच नहीं है? बिल्कुल सच है दोस्तों। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों
जो कुफ़ार मुशरिकीन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने से पहले अस्सादिकुल अमीन कहते थे। अस्सादिक माने सच और सच्चा, सच बोलने वाला। अल अमीन जो कि अमानत में खयानत ना करता हो, जो खयानत ना करने वाला हो। ये सिफतें नबूवत मिलने से पहले कुफ़ार मुशरिकीन जो मक्का के लोग थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुका था। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई व अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराते रहो, उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और कुफ़ार मुशरिकीन को आवाज़ दिया। जब वो लोग जमा हो गया तो उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें इस बात की खबर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे से घोड़सवारों की एक फ़ौज तुम पर हमला करने वाली है, तो तू क्या मेरी बात पर तस्दीक करेगा, मेरी बात को मानेगा? तो कुफ़ार मुशरिकीन जो कि कुफ़ार थे, ईमान उनके अंदर नहीं था, वो क्या जवाब देते हैं सुनिए। वो लोग कहते हैं कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, कि हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए ही पाया है। ये वो गवाह देते हैं, जबकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही वो लोग दे रहे हैं जो कि ईमान नहीं लाया है, वो लोग काफिर हैं। वो लोग गवाही देते हैं कि हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया है, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये भी बुखारी शरीफ के हदीस है। लिहाजा दोस्तों, हमें इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफतें हैं, जो कैरेक्टर हैं, जो आदत व अखलाक हैं, ये सबसे अजीम है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूल ही नहीं, बल्कि तमाम रसूलों और नबियों के इमाम भी है। तो लिहाजा उनके अखलाक तो अजीम होना ही है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम सिफ़तों पर, इन तमाम चीज़ों पर यकीन करते हुए ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन।